भीम जय भारत दोस्तों। आज मैं फिर आपको बाबा साहब की एक सच्ची घटना से रूबरू कराने के लिए हाजिर हुआ हूँ। सदा हौसलों में उड़ान रहे, सदा हौसलों में उड़ान रहे, जिंदा ये दीन ईमान रहे, जिंदा ये दीन ईमान रहे। जय भीम जय भारत बोलूँ जब तक जान में जान रहे, जब तक जान में जान रहे। दोस्तों, जब बाबा साहब लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके वापस लौटे तो मुंबई के एक कोर्ट में काम करने के लिए गए। जब पहले दिन काम करने के लिए गए, कोर्ट परिसर में पहुंचे तो बाबा साहब बैठने के लिए अपना ठिया ढूंढ रहे थे। कोर्ट परिसर में जो एडवोकेट होते हैं उनके बैठने के लिए ठिए होते हैं। जब ठिया ढूंढ रहे थे तो बाबा साहब पे एक एडवोकेट ने टोंट कसते हुए कहा कि हे अम्बेडकर, तू तो बाहर बैठ जाएगा, तेरा तो काम तब भी चल जाएगा क्योंकि तू बाहर से पढ़ के आया है और इंटेलिजेंट भी है। तो बाबा साहब ने उस एडवोकेट के टोंट को गलत नहीं समझा और कहा, हाँ एडवोकेट साहब, आपने ठीक कहा, मैं कहीं बाहर बैठ जाऊंगा तो मेरा तो काम चल जाएगा। बाबा साहब ने बाहर अपना ठिया लगा लिया। दिन बीतते गए, काम चलता रहा, गुजारा होता रहा। इसी बीच एक सेठ और सेठानी, जिनके बच्चे को ठीक 10 दिन के बाद फांसी की सजा होने वाली थी, वो सारे कोर्स के चक्कर लगाते हुए इत्तेफाक से उसी अदालत में पहुंचते हैं जिस अदालत में बाबा साहब बैठे हुए थे। सब वकीलों को अपनी फाइल दिखाई, सब ने मना कर दिया कि नहीं, आपके बच्चे को कोई नहीं बचा सकता है। फिर उनमें से ही एक वकील ने टोंट कसते हुए बाबा साहब पे कहा कि सेठ साहब, वो बाहर जो व्यक्ति बैठा हुआ है ये विदेश से पढ़ के आया हुआ है, ये आपके बच्चे का केस लड़ेगा, ये आपके बच्चे को बचा सकता है। लेकिन सेठ को बस एक आशा की किरण चाहिए थी जो उसको मिल गई। वो सेठ भागता भागता बाबा साहब के पास पहुंचा, रोता गिड़गिड़ाता बाबा साहब को बोल बोल रहा था, हे बाबा साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। बाबा साहब ने उस सेठ को उठाया और पूछा, हे सेठ, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं। तब सेठ ने अपनी फाइल दिखाते हुए कहा, बाबा साहब को अपनी फाइल दिखाते हुए कहा कि हे अम्बेडकर, मेरे बच्चे को बचा लो क्योंकि ठीक 10 दिन के बाद मेरे बच्चे को फांसी होने वाली है। किसी तरह आप मेरे बच्चे को बचा लो। जब बाबा साहब ने उसकी फाइल देखी तो बाबा साहब ने पूछा सेठ को कि सेठ, अब से पहले ये फाइल आपने किसी को दिखाई? तब सेठ ने कहा, ये फाइल मैंने सिर्फ दिखाई नहीं, ये मैंने इस फाइल पे इतना पैसा खर्च किया कि किसी की आने वाली 3 पीढ़ियां भी खाएंगी तब भी वो उतना पैसा खत्म नहीं कर पाएंगी। और मैंने कोई भी एडवोकेट नहीं छोड़ा जिसको मैंने ये फाइल ना दिखाई हो। पर अफसोस कि मेरे बच्चे को कोई नहीं बचा पाया। लेकिन हे अम्बेडकर, मुझे आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आप मेरे बच्चे को बचा लोगे। वो सेठ बार बार रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था क्योंकि उसका इकलौता बच्चा था। और जब सेठ ने अंत में कहा कि बाबा साहब, मेरे घर से 2 अर्थियां उठेंगी, 2। जब इसकी माँ को पता चलेगा कि मेरा बच्चे को फांसी हो गई तो वो उसके गम में मर जाएगी और मैं सिर्फ जिंदी लाश बन के रह जाऊंगा। जितना पैसा लगता है, जितना आप पैसा लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। अगर मेरा बच्चा ही ना नहीं रहा तो मैं इतने पैसे का क्या करूंगा। जब बाबा साहब ने माँ के बारे में सुना तो बाबा साहब को अपनी माँ की बात याद आ गई। जब उनकी माँ माता भीमाबाई जी कहा करती थी कि बेटा, सच के लिए अगर किसी हद तक जाना चाहे तो किसी की जान बचा लेना।
बाबा साहब ने उस सेठ की फाइल अपने पास रख ली और कहा, सेठ आप घर जा सकते हो, मैं आपका केस लड़ूंगा। जब बाबा साहब ने ये बात बोली तो सेठ खुशी खुशी अपने घर चला गया। और जब ये बात उसने अपनी पत्नी को बताई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था दोस्तों। ठीक 10 दिन के बाद जब कोर्ट लगा, कचहरी लगी, तो जज साहब ने पूछा कि हे अम्बेडकर, तुम कुछ दलील देना चाहोगे? तो बाबा साहब ने जज साहब को कहा, नहीं जज साहब, अपना आप सज़ा सुनाइए, आप अपना फैसला सुनाइए। अब आप सोच सकते हो कि एक व्यक्ति में कितना दिमाग हो सकता है दोस्तों। तभी कहा जाता है कि बाबा साहब महान थे। ऐसे ही बाबा साहब को महान नहीं कहा जाता। जब बाबा साहब ने जज साहब को बोला कि जज साहब अपना फैसला सुनाइए, तो सेठ मन ही मन बाबा साहब के कोस रहा था कि अम्बेडकर, आपने हमारे साथ ठीक नहीं किया। आपने तो बोला था कि मैं आपके बच्चे को बचा लूंगा, लेकिन आप कोई दलील भी नहीं दे रहे हो। सेठ बड़ा हताश और निराश हो गया। जब उस बच्चे को फांसी की सज़ा के लिए लिया जा रहा था तो सारे जितनी वहाँ पे वकील बैठे हुए थे सभी बाबा साहब पे हंस रहे थे कि हमने इस फाइल को पहले देख लिया था कि इस बच्चे को फांसी की सज़ा से कोई नहीं बचा सकता, तो अम्बेडकर क्या खाक बचाएगा। जब फांसी का फंदा उस बच्चे की गर्दन में डाला ही था तो बाबा साहब ने कहा, बस जज साहब, आपने बच्चे को फांसी लिखी थी, सजा नहीं, मौत नहीं लिखी थी। आप सोच सकते हो कि सारा कोर्ट परिसर परेशान, हैरान परेशान था कि एक व्यक्ति में इतना दिमाग कैसे हो सकता है। तब से ये रीत बनी आ रही है कि अगर किसी को मौत की सज़ा देनी हो तो सजाए मौत लिखा जाता है, सिर्फ फांसी नहीं लिखा जाता है। तो बाबा साहब ने जैसा आपको कहा कि जैसा आपने सिर्फ फांसी लिखी थी, आपने सजाए मौत नहीं लिखी थी, तब से जब भी फांसी देनी हो तो हैंग टिल डेथ लिखा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से बाबा साहब की एक दलील ने उस बच्चे को बचा लिया और बाबा साहब शेर की तरह उस बच्चे को बचा करके उसकी माँ के पास लेके गए कि ये ले माँ, मैंने तेरे बच्चे को बचा लिया। और सेठ और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि बाबा साहब इतने महान क्यों थे। और आज वर्ल्ड नॉलेज डे मनाया जाता है बाबा साहब के नाम पे 14 अप्रैल को। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ थी बाबा साहब की जो शायद हम बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ कि बाबा साहब की जो कहानियाँ वो लोगों तक पहुँचाई जाएं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। जय भीम, जय भारत।